अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में। आज की वीडियो मैं लाया हूँ गुलमोहर सिटी में जो एक और नया धमाका इन्होंने क्रिएट किया है, जो कि मार्केट में इस हालात में, जबकि मार्केट की हालत बहुत बुरी चल रही है, उस टाइम पे ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और एक अच्छा प्लान लेकर आए सामने। तो आज उसके बारे में ही बात करेंगे। मैं आप लोगों को सबसे पहले तो दिखाता हूँ कि इनका ये प्लान है क्या, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये बहुत ही एक बड़ा माइलस्टोन है जो ये अचीव करने जा रहे हैं। जितनी भी आज की तारीख में नई सोसाइटीज़ बन रही हैं, उन सोसाइटीज़ में इन्होंने ये माइलस्टोन सबसे पहले अचीव किया है। नई सोसाइटीज़ में आप कोई भी सोसाइटी देख लेंगे तो वहाँ पे मोस्टली एक तो कराची में जगह है नहीं, कराची के बाहर सारी सोसाइटीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुई हुई हैं और वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ प्लॉटिंग हो रही है। प्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? एक ज़मीन का टुकड़ा, एक मैदान का छोटा सा टुकड़ा जिसको हम प्लॉट कहते हैं। एक बिल्कुल लेवल हुई हुई मट्टी की ज़मीन, उसमें आप खुद सारा काम करवाते हो, उसको प्लॉट कहते हैं, ठीक है। लेकिन गुलमोहर सिटी ने लॉन्च किए हैं अपने विलास। जी हाँ, विलास, जैसे कि बहरिया टाउन ने लॉन्च किए थे। तो सबसे पहले तो एक छोटी सी क्लिप इनके विलास की मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो विला का डिज़ाइन है कैसा, और आगे जाके मैं आपको ये बताऊँगा कि उसका शेड्यूल क्या है, आप किस तरीके से उसको बुकिंग में ले सकते हैं और किस तरीके से अपना बना बनाया घर बिल्डर से ले सकते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि बड़ा ही मज़ेदार और आसान तरीका है। इतना आसान तरीका ना तो अभी तक किसी ने इंट्रोड्यूस कराया, और आज के वक्त में तो कतन नहीं, किसी भी बिल्डर ने ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई नहीं है जो गुलमोहर सिटी ने करवा दी है। तो आए पहले तो देखते हैं कि विला दिखता कैसा है बनने के बाद, और काम क्या चल रहा है, डेवलपमेंट क्या हो रही है इसके ऊपर, और क्या इसका प्लान है। सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो देखते रहे। हाँ जी, पसंद आया आपको विला? मुझे उम्मीद है कि पसंद आया होगा, क्योंकि डिज़ाइन इन्होंने इतना प्यारा बनाया है। और ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, इन्होंने इसको हकीकत में ही बनाया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मॉडल विला जो ये लोग बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं, और क्या वो मॉडल विला तस्वीर में दिखाए गए विला जैसा है या नहीं है। बिल्कुल वैसा ही बना रहे हैं जैसा इन्होंने डिज़ाइन अपने ब्रोशर में शेयर किया हुआ है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ इसकी लोकेशन कहाँ है। इसकी लोकेशन गुलमोहर सिटी में जब आप अंदर इंटर होंगे, जो मेन एंट्रेंस है, जहाँ पे ये बहुत बड़ा आलीशान गेट बना रहे हैं। कराची के रिहायशियों ने तकरीबन सब ने बहरिया टाउन तो देखा ही होगा, उसका गेट भी देखा है। उसका गेट देख के ही दिल ललचाता है कि यार सोसाइटी हो तो ऐसी हो। अंदर जाके तो उसने एक अलग ही शाहकार बनाया हुआ है। इसी तरीके से गुलमोहर सिटी का भी बिल्कुल एग्जैक्ट यही प्लान है कि गेट ऐसा होगा कि अंदर जाके अलग ही किस्म का, उससे ज़्यादा जदीद, मतलब बैरिया से ज़्यादा जदीद शाहकार होंगे वहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कि गेट की तामीरात का काम बहुत तेज़ी से जारी है। प्लान डल चुकी है, पिलर उठ रहे हैं, और वो कैसा दिखेगा वो भी देखें। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही गेट बन रहा है। इसमें जो डिज़ाइन दिखाया जा रहा है सेम वैसे ही कंस्ट्रक्शन भी हो रही है और वैसे ही फाइनलाइज है, वही चीज़ बनेगी। तो आप खुद सोचें कि एंट्रेंस कितनी खूबसूरत लगेगी इसकी। अब इसकी प्लॉट और विलास जो हैं वो मैं उसका बताता हूँ कि वो कहाँ हैं। आप जैसे ही गुलमोहर सिटी के गेट से इंटर होंगे, पहली जो राउंड अबाउट आएगी, उसके बाद सीधे हाथ की तरफ आपको प्रीमियम ब्लॉक दिखेगा, और प्रीमियम ब्लॉक के साथ ही ये विलास बन रहे हैं। तो लोकेशन कितनी हाईवे से करीब है ये आप देखें कि गुलमोहर सिटी बिल्कुल हाईवे से लग रहा है, और इसके जो विलास हैं वो बिल्कुल ही एंट्रेंस पे बन रहे हैं। तो ये समझ लें कि बहरिया का प्रीसेंट 1 और 2 जो है ना, इतने फासले पे आपको ये विलास मिल रहे हैं।
ये विलास बन रहे हैं 125 स्क्वायर यार्ड के ऊपर। ठीक है जी। इसका जो प्लान है वो आप देखें, मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ और जूम करके भी दिखा देता हूँ कि ऊपर इन्होंने 2 रूम्स दिए हैं जो कि अच्छे खासे सही मेजरमेंट्स के साथ हैं, और नीचे इन्होंने 1 बेडरूम, ड्राइंग रूम, टीवी लॉन्च और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। मॉडल विला की वीडियो मेरे पास आ चुकी है, जब वो ऑलमोस्ट फिनिशिंग के ऊपर है, आइए मैं आपसे शेयर करता हूँ। हाँ जी, चाहिए ऐसा घर? दिल ललचा रहा है? दिल चाह रहा है कि हाँ यार हमारा भी घर ऐसा हो, पूरा 2 मंजिल हो, ग्राउंड प्लस 1 हो, छत हो, अपनी ज़मीन हो, अपनी पार्क हो, गार्डन हो, लॉन हो, अपने पौधे लगा सकें, अपने सारे काम काज कर सकें और अपनी 4 दीवारी हो। चाह रहा है ना दिल आपका? बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये घर आप हासिल कैसे कर सकते हैं। भाई इसकी बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने एक प्लानिंग की हुई है। सबसे बड़ी बात, इन्होंने आपसे जो इसकी अमाउंट, टोटल अमाउंट लेनी है, वो आपसे साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में नहीं लेनी। ये आपको बोल रहे हैं कि भाई आप 8 साल ले लें, 8 ईयर्स, और 8 साल में हमें इसके पैसे आप किस्तों में उतार दें। मज़ा आया सुन के? ठीक है जी। अगर आप बैंक से भी लोन लेते हैं तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना देना पड़ता है, कितना मार्कअप लग जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई कहानी ऐसी है नहीं। आज आप जिस प्राइस पे ये विला बुक कराएंगे, आपको 8 साल में वही कीमत देनी है, बढ़ा के नहीं देनी है। तो ये सबसे बड़ी बात। ठीक है। दूसरी बात, ये बुकिंग इनकी है 9 लाख रुपीज़। 9 लाख रुपए आप दें, अपनी मर्ज़ी का विला पकड़ें, अपनी लोकेशन लें और उसके बाद आप आगे किस्तें भरते रहें। टोटल कीमत इस विला की 1 करोड़ रुपए रखिए, मतलब 99 लाख है। 1 लाख रुपए इन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन अगर आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं और आप मुझे बोलते हैं कि विला बुक करा के दो, तो खुसूसन आपको 5 लाख रुपए का डिस्काउंट मिलेगा और आपको ये विला पड़ेगा 95 लाख रुपीज़ का। ठीक है जी। उसमें आपको एक और सहूलत मेरी तरफ से मैं आपको ये दिलवा सकता हूँ कि आप जो ये 9 लाख रुपए की बुकिंग अमाउंट है, वो 1 नहीं, 2 महीने या 2.5 महीने में दे दें। अगर एक साथ 9 लाख रुपए आप नहीं दे सकते तो अभी आप 3 लाख रुपए दे के बुक कराएं अपना जो है वो प्लॉट, और अपना विला जो है वो आप अपना पसंद करके उसको होल्ड करवा दें, और 1.5 से 2 महीने के अंदर आप अपने बाकी वाजिबात जो कि आपके 6 लाख रुपए बनते हैं वो दे दें। ठीक है जी। महीने की इसकी इंस्टॉलमेंट है 55,000 रुपये। सही है। तो ये आप महीने के 55,000 रुपये देते जाएं और 8 साल में आपको ये घर आपका हो जाएगा। लेकिन एक और बहुत अच्छी बात है, वो अच्छी बात ये है कि 4 साल में ये आपको विला तैयार करके पोजीशन दे देंगे। आपके हाथ में चाबी होगी 4 साल के बाद, आप उसमें जाके रहो, नहीं रहते तो रेंट पे दो, और रेंट से अपनी किस्त निकाल के बाकी 4 साल तक की किस्तें दो। इनको उससे कोई गर्ज नहीं है कि आप रेंट पे देते हो या नहीं देते। एक सवाल आप लोगों के जहन में ज़रूर आएगा कि गुलमोहर सिटी जो है वो इतना दूर है, तो वहाँ पर रेंट पे कौन रहेगा? हम तो अपना लेकर भी वहाँ पे रहने के लिए 10 बार सोचेंगे। तो मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ, शायद आपने नोट ना की हो सकता है नोट की भी हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ जो रीज़न है जिसकी वजह से वहाँ पे रेंट पे चढ़ जाएगा घर, ये मेरी गारंटी है। वो रीज़न क्या है? वो रीज़न है उसके ही बराबर में, मतलब उससे आगे कमांडर सिटी। कमांडर सिटी में जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिहाइश हो चुकी है, लोग रह रहे हैं। आप कभी वहाँ पे जाके देखें या आप नेट पे ही सर्च कर लें तो वहाँ पे बहुत सी फैमिलीज़ रेंट पे भी रह रही हैं। बहुत से लोग वहाँ पे रेंट पे भी रह रहे हैं, किराए पे भी रह रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो वहाँ पे किराए पे रह रहे हैं? सबसे पहले वो लोग हैं जो कमांडर सिटी में काम करते होंगे, एक सोच कि हाँ जी कमांडर सिटी में काम कर रहे हैं तो वहीं पे ही रह रहे हैं, क्योंकि कमांडर सिटी के अंदर स्कूल भी बन गया है। सही है। रेस्टोरेंट भी बन गया है, मार्केट भी बन गई है, हर चीज़ वहाँ पे मिल रही है आपको। तो वहाँ पे वो कहते हैं भाई यहीं कमाएंगे, यहीं पढ़ाएंगे बच्चों को और यहीं से राशन पानी भी ले लेंगे, हमें कराची से कोई वास्ता ही नहीं रखना। दूसरी बड़ी बात, अगर लेट से वहाँ पे ये लोग नहीं आते जो कि गुलमोहर सिटी में जॉब कर रहे होंगे, आप खुद सोचें कि ये 2000 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है।
अभी इन्होंने सिर्फ 500-600 एकड़ पे ही अपना प्रोजेक्ट आगे एक्सपेंड किया है। इसके आगे ये काम करेंगे तो कितना लेबर, कितना वर्कर, कितना एम्प्लॉय इनके पास वहाँ पे मौजूद होगा, जिसके लिए आना जाना एक बहुत ही मुश्किल काम होगा। वो आपके घर पे रह सकता है, आपको बाकायदगी से रेंट दे सकता है। अगर वो भी नहीं चलो तो फिर थोड़ा से ही आगे आप जाते हैं तो लकी सीमेंट, ठीक है, टेक्सटाइल की फैक्ट्रीज़ हैं और पूरा इंडस्ट्रियल जोन है यार आगे। मतलब वहाँ के एम्प्लॉयज़ भी ये देखेंगे ना कि अगर यहाँ पर मुझे 2 कदम पे रहने के लिए मिलता है तो भाई मैं क्यों कराची में जाके नाज़िमाबाद में, सुरजानी में, जौहर में, गुलशन में रहूँ। वहाँ से आना जाना एक अज़ाब, ट्रैफिक, रोड टूटी हुई, ये सब मामला अलग। हाईवे से निकलेंगे, हाईवे पे जाएंगे तो भाई रेंट पे तो चढ़ जाएगा, कोई मसला नहीं है उसका। ये मैंने आपको रीज़न ऐसे दिए हैं कि इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि हाँ ये तो होगा, ठीक है ना जी। तो ये 2 चीज़ें आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त हैं। किस्तों पर, वो भी 8 साल की। पेमेंट प्लान इंतहाई सिंपल, वो भी आपकी मर्ज़ी का। बुकिंग देने के लिए भी एक लेजिटिमेट टाइम। उसके बाद 4 साल के बाद आपके हाथ में चाबी, आप रहो या रेंट पे दो और उससे आमदनी लो। और आपकी कीमत उतनी की उतनी रहेगी 8 साल तक। बीच में वो ये नहीं बोल देंगे कि जी आपने 95 लाख का बुक कराया था, अब आप 1 करोड़ रुपीज़ दो, या मतलब 5 लाख रुपए ऊपर दो या 10 लाख रुपए ऊपर दो। नहीं, ये सारे काम ये नहीं करेंगे, क्योंकि एक चीज़ लॉक हो जाती है तो उसकी प्राइस वही रहती है। आपने बस आराम से, सुकून से अपनी इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे देनी है और अपने विला को अपना करना है। तो ये आज की अपडेट थी, मैंने बोला आप लोगों से शेयर करूं क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस वक्त में, जबकि मंदी का आलम है, बहुत ज़्यादा मार्केट में बेड़ा गर्क हुआ है। प्रॉपर्टी के ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इन्फ्लेशन है, महंगाई है। इन्होंने ऐसा एक ऑप्शन निकाला है कि जो सबके लिए बड़ा फिजिबल है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप लोगों को करना है विज़िट तो आप लोग पहुँचें गुलमोहर के हेड ऑफिस 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर को वो आपको लेके जाएंगे अपनी गाड़ियों में वहाँ से, जो इनका खालिद बिन वलीद रोड और तारिक रोड के बीच में इनका हेड ऑफिस है। आप गूगल पे लिखें गुलमोहर सिटी हेड ऑफिस, वो आ जाएगा। वो उस लोकेशन पे आप सुबह 11:30 बजे पहुँच जाएँ। ये आपको लेके जाएंगे, पूरी साइट विज़िट कराएंगे। वहाँ पे एक इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, उस इवेंट में आपको लंच भी मिलेगा, सारी डिटेल्स भी मिलेंगी। वहाँ पर ये कुछ प्लॉट्स का, जनरल प्लॉट्स वगैरह का डिमार्केशन भी करने वाले हैं कि कौन सा प्लॉट किसका है, तो आप एग्जैक्टली अपने प्लॉट पे जाके खड़े हो सकते हो। ये चीज़ आपके विलास के लिए भी ये वहाँ पे करेंगे कि कौन सा विला किस लोकेशन पे आएगा फिज़िकली। तो आप मैप में तो एक चीज़ देख के ले रहे हो ना, लेकिन आप जब वहाँ पे साइट पे जाओगे तो आप अपने विला की लोकेशन पे खड़े होके उसको देखोगे कि यार यहाँ पे मेरा घर बनेगा। तो बहुत अच्छा ऑफ़र है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने नंबर ड्रॉप कर दें अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो फिर मैं आपसे रब्ता कर लूँगा। जो भी डिटेल्स आपको फर्दर चाहिए होंगी मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड करूँगा और इंशाल्लाह बेस्ट प्राइस में आपको ये विला दिलवाने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए यही था, एक अच्छी खबर थी, मैंने कहा चलो यार ये भी दे दूँ। तो बस यही कहना था आपके भाई को, दुआओं में याद रखें और सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।